Hello everyone, welcome back to the channel Future with Tarot, and this reading is going to be about the December month for Libra. भाई रीडिंग स्टार्ट करने से पहले तो मैं आप लोगों को बोल दूं कॉन्ग्रेचुलेशंस। भले ही आप किसी भी फील्ड में हो, कहीं पे भी हो या जो भी कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन द सेंस क्योंकि पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का है। जब स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी है ना, तो ऑब्वियसली जो भी चीज़ आप कर रहे हो अपनी लाइफ में उससे आपका भाग्य बदलेगा। लेकिन भाग्य किस सेंस में बदलेगा? सबसे पहले तो आपके, अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स का है, तो आप जो है इमोशनली बैलेंस होने वाले हो। माइट बी कि प्रीवियस टाइम में ना आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इमोशनली आपका कनेक्ट नहीं होता हो लोगों के साथ, आप इतना अटैच्ड नहीं फील करते होंगे या रिस्पेक्ट नहीं मिलता होगा, तो वो चीज़ें आपकी होने लगी हैं, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून अपना टर्न हो रहा है। सेकेंडली, उसके व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे वाला कार्ड हम देखते हैं तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्लियरली श्योर है भाई, भले ही आपका उतना स्किल सेट डेवलप नहीं हुआ है, चाहे आप बिजनेस में हो या फिर आप किसी भी प्रोफेशनल लाइन में हो जहाँ पर आपके फाइनेंसेस हैं, आपको पैसे की जानकारी है कि किस तरीके से कमाना है, तो प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होगा दिसंबर मंथ में। अगर आपने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया तो स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप क्या कर रहे हो कि मैंने अगर आपको बोला है कि एक्शंस लो, तो आप बिना सोचे समझे कुछ भी एक्शन मत लो। पहले अपना एक होता है ना कि हम चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन जब हम लोगों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती भी हैं और समझ में भी आती हैं। तो आप लोग पहले तो दूसरे लोगों से पूछो, जानकारी लो, जो भी फाइनेंसिस के रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग या जॉब के रिगार्डिंग, पर जहाँ पे मनी इंक्लूड है ना, प्लीज़ थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करो, अपने टूल्स को अच्छे से यूटिलाइज करना शुरू करो। एंड लेकिन ये भी नहीं कि किसी ने जो भी सजेस्ट आपको किया आप बस चल दिए। आपको काफ़ी लोगों से पहले तो सलाह मशवरा करना होगा एंड फिर डिसाइड करना होगा कि ये जो चीज़ें उन लोगों ने बताई हैं ये आपके लिए कितनी फीजिबल हैं, आप कितना चीज़ों को कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ये नहीं कि स्ट्रेस के साथ। ठीक है। एंड आप प्लीज़ दो पाथ मत चूज करना। सबसे पहले तो अपना चूज करो एक पाथ, फिर उस पर काम करना शुरू करो। लोगों से चीज़ें समझ के, पूछ के, यूट्यूब से समझ सकते हो, आजकल तो यूट्यूब से आपको सब कुछ ही मिल जाता है। एंड दूसरा, जो लोग बिजनेस में है ना भाई, आपका जितनी भी मेहनत करी है ना, आपने जितनी भी ग्रोथ करी है वो बहुत अच्छी है दिसंबर मंथ में। बट स्टिल अगर आप ये चाहते हो ना कि मैं एक झटके में चीज़ें कमा लूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। एक झटके में किसी को भी कुछ नहीं मिलता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिजनेस वालों के लिए तो भाई चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट स्टिल आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे, जैसे आपकी अगर कोई भी काम कर रहे हो एंड वो पुराने तरीके से जैसे चीज़ें होती आ रही है ना, आपको उनमें से थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। एंड आपको अगर कोई चीज़ प्रॉफिट नहीं दे रही है, तो ये नहीं कि आप लगे हुए हो कि भाई हम इतने टाइम से उसमें मेहनत कर रहे हैं तो हम वो मेहनत अभी भी करते रहें। अगर आप ऐसा ही करोगे, या तो सबसे पहले अगर आपको वही चीज़ करनी है कंटिन्यूस, कि पुराने टाइम का काम है, मैं बहुत टाइम से कर रहे हैं, ये बाबा दादा का टाइम की चीज़ें चलती आ रही हैं, तो आप उस काम को मत छोड़ो। आप उसमें काम को करने का जो तरीका है ना, जो आज तक आप करते आ रहे, तो उसमें चेंजेस लाओ, थोड़ा सा न्यूनेस लेकर आओ। ठीक है। एंड अपने काम को प्रमोट करने की कोशिश करो इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि भैया आप अपने बारे में बखान कर रहे हो। बखान नहीं करना है, क्योंकि लोगों को ना एक फिर वो फीलिंग आ जाती है कि भाई इसकी चीज़ें नहीं चल रही इसलिए हमारा दिमाग खा रहा है, तो वो नहीं करना है। आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा। आप जो भी काम कर रहे हो इमोशनली, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, लेकिन जो एंड का कार्ड है वो जो है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी होगी, एंडिंग अगर आपकी बैंड बजा दे तो वो चीज़ अच्छी नहीं है ना। इसलिए मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए बोला था कि जैसा आपका व्हील चल रहा है ना, उस टाइम को आप और लंबा खींच सकते हो, वो लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करेगा। एंड आप अपने इमोशंस की वजह से ना, किसी भी चीज़ में होता है ना कि हम
किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं, किसी भी पर्सन के साथ, या जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जैसे भी है, अगर वो नहीं है इस टाइम पे, बट होता है कि यार ये चीज़ उनकी है, ठीक है, तो आपने संभाल के रखी हुई है, बट आप क्या कर रहे हो, उस इमोशंस की वजह से अगर वो चीज़ कहीं यूटिलाइज होके आपको प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है, तो आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो। तो आप इमोशंस की वजह से ना थोड़ी सी चीज़ों को जो अच्छा कर सकते हो, आप उसको कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो खुद से। प्रॉफिट है आपकी इस रीडिंग में, फाइनेंसेस के लिए भी अच्छा है टाइम, आपके इमोशंस के लिए भी अच्छा है टाइम, बट जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो लास्ट के 2 कार्ड्स की वजह से है। एक तो 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो दोनों कार्ड्स में ना आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपके जो इमोशंस हैं, आपको उनको कंट्रोल करना होगा, आपको बैलेंस करना होगा, एंड आपको सामने वाला जो दिखा रहा है ना आंखों पे पट्टी बांध के, वो ही चीज़ नहीं देखनी है, उसके पीछे की इंटेंशन क्या है। ये होता है ना कि सामने वाला जब भी आता है तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी बात है, वो हमको कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। नो डाउट आप लोगों को अच्छे से ट्रीट करो, मैं ये नहीं कह रही कि सब पर डाउट करो, लेकिन मैं ये भी बोल रही हूँ कि अगर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, तो आप प्लीज़ माइंड में ये लेके चलना कि कभी ना कभी वो पर्सन भी आपसे हेल्प मांग सकता है। एंड जिस तरीके से उसने आपको फ्रीली हेल्प प्रोवाइड की है ना, अरे नहीं ये तो घर का ही काम है, आप तो घर के ही लोग हो, वो बाद में इस चीज़ को लेके बैंड बजा सकते हैं। भाई इस टाइम पे तो आपको 100 रुपये दे के चले जाएंगे, अगली बार जब वो आएंगे ना कि अरे आप तो घर के लोग हो, हमने सोचा कि आपसे हेल्प ले लें, तो 1 लाख रुपए मांग के ले जाएंगे, फिर बैठे रहना, क्योंकि घर के लोग तो फिर कभी पैसा नहीं देते, फिर तो वो घर की बात हो जाती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, अब मुझे नहीं पता ये कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, बट ये चीज़ों को आपको खुद समझना होगा, आपकी कंडीशंस में, आपके एनवायरनमेंट में ये चीज़ें कैसे फिट हो रही हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। एंड लोगों को इस टाइम पे देखो, ये फास्ट फॉरवर्ड ज़माना हो चुका है, इमोशंस मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशंस बस ऐसे हो गए इंस्टेंट, कि इंस्टेंट अच्छा लग जाए, इंस्टेंट बुरा लग जाए, दैट्स इट। लॉन्ग टर्म में लोग नहीं जीते हैं। तो आप अगर लॉन्ग टर्म में अपने फाइनेंसेस को या अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को इंजॉय करना चाहते हो, तो प्लीज़ आपको कदम अच्छे से लेने होंगे। एंड अगर पुराने तरीके काम नहीं कर रहे हैं तो नया तरीका अपनाइए, या फिर उस चीज़ को छोड़ के किसी नए उससे काम में जाइए जो कि आपको प्रॉफिट दे सकता है। या फिर आपको कोई न्यू रिलेशनशिप में अगर आप जाना चाहते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि हम बहुत टाइम से इस चीज़ में अटके हुए हैं कि पता नहीं भाई हम इतना अपना टाइम दे चुके हैं बट चीज़ें चेंज नहीं हो रही, एग्जैक्टली वैसी ही चलती आ रही हैं, तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि भाई या तो उस चीज़ को बैठ के सामने वाले के साथ सुलझाओ, सॉर्ट आउट करो। अगर नहीं हो रहा है तो उनको बोलो कि भाई अब ये चीज़ें आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती, लेकिन सामने वाले को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज कि आप खुश रहना चाहते हो। ठीक है, तो इज्जत वाले तरीके से समझाओ, बात करो, एंड चीज़ों को वहीं एंड करके अब एक लाइफ में न्यू स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आपका नेगेटिव टाइम चल रहा है तो उसको, आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव तरीके से लेकर आएगा। ठीक है, एंड आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना होगा। वैसे दिसंबर मंथ आपके लिए अच्छा ही है। एंड अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।